हेलो गाइस, अब हम घूमने जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ के जौहर स्थल और विजय स्तंभ को हम देखेंगे। तो जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो ये सामने में एक बहुत बड़ा भव्य द्वार दिखाई देता है जिसको हम सती द्वार कहते हैं। और जब हम इसमें प्रवेश करते हैं तो हमें समाधीश्वर मंदिर दिखाई देता है, जिसका पीछे का हिस्सा हमें दिखाई देता है। पहले ये सूर्य मंदिर था, लेकिन मुगल सेनाओं के द्वारा इसको नुकसान पहुंचाया गया है, इनकी मूर्ति को खंडित कर दिया गया। इसके बाद में इसमें भव्य मूर्ति लगाई गई जिसमें ब्रह्मा और विष्णु महेश जी की ये ईश्वर प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। जौहर स्थल चित्तौड़गढ़ का यह स्थान जौहर स्थल के नाम से जाना जाता है। आक्रांताओं ने अपनी मातृभूमि और अपने सतीत्व की रक्षा में सर्वस्व न्यौछावर करते हुए अग्नि की ज्वाला में प्रवेश करना जौहर कहलाता है। मेवाड़ की हजार वीरांगनाओं ने अपने सतीत्व की रक्षा हेतु चित्तौड़गढ़ में 3 बार जौहर कर अपने कुल का गौरव बढ़ाया। पहला जौहर 13 अगस्त शनिवार 1303 के दिन रतन सिंह की रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों सत्याग्रहियों ने किया। अलाउद्दीन खिलजी ने लंबे समय तक युद्ध करने के बावजूद सफल नहीं होने पर धोखे से रतन सिंह को बंदी बना लिया गया। वीर गोरा बादल ने चतुराई से खिलजी की छावनी में घुसकर रतन सिंह को छुड़ाने के साथ ही बड़ी संख्या में उनकी सेना नष्ट कर डाली। खिलजी के अंतिम युद्ध में हजारों वीर नारियों ने जौहर किया और क्षत्रिय केसरिया बाना पहनकर शत्रुओं पर टूट पड़े। दूसरा जौहर राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात योग्य उत्तराधिकारी के अभाव में व्याप्त अव्यवस्था को देखकर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने अपनी हार का बदला लेने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया। बाघ सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ी वीरों ने डटकर मुकाबला किया। राणा सांगा की विधवा रानी हांडी करमवती ने नेतृत्व में 29 मार्च बुधवार 1535 के दिन हजारों क्षत्रियों ने दूसरी बार जौहर किया। दूसरे जौहर के 33 वर्ष के बाद ही अकबर की राज्य लिप्सा के कारण चित्तौड़ में तीसरा जौहर हुआ। जयमल राठौड़ और फत्ता चूड़ावत के महीनों तक अकबर की विशाल सेना से डटकर मुकाबला किया। लंबे युद्ध से लसद व युद्ध की सामग्री की कमी तथा जयमल राठौड़ के घायल हो जाने की स्थिति में चित्तौड़ की वीरांगनाओं ने तीसरी बार जौहर करने का निर्णय किया। 7 अप्रैल सोमवार 1568 के पुनः हजारों की संख्या में वीरांगनाओं ने जौहर के ज्वाला में प्रवेश कर पुरुषों के लिए अंतिम युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। घायल हो जाने के बावजूद जयमल राठौड़ ने अपने भतीजे कल्लाजी के कंधे पर बैठाकर तलवार चलाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जोधपुर मंडल 2019। और अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, गौमुख कुंड को चलकर देखते हैं। जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो हमें दिखाई देता है कि चित्तौड़गढ़ कितना मजबूत सुदृढ़ किला है, जिसकी दीवारें कितनी भव्य बनाई गई है, कितनी ऊंची बनाई गई है, ताकि चित्तौड़गढ़ शत्रुओं से अपनी रक्षा कर सके। और इन्हीं दीवारों के कारण चित्तौड़गढ़ आज भी शान से खड़ा हुआ है। अब हम जो ये कुंड देख रहे हैं ये गौमुख कुंड है, और ये वही कुंड है जिसमें रानी पद्मिनी नित्य आके स्नान करके और पूजा पाठ किया करती थी। और उनका मंदिर भी यहाँ बना हुआ है। और एक सुरंग यहाँ से गौमुख कुंड से और राणा कुंभा के महल तक जाती है। और इसी सुरंग से रानी पद्मिनी रोज पूजा पाठ और स्नान करने आती थी, और यहीं उनका मंदिर भी बना हुआ है। और अब हम देख रहे हैं गौमुख कुंड, जहाँ से पानी की धारा निरंतर आती है, गिरती रहती है। ये अरावली पर्वत की पहाड़ियों से पानी आता है। और अब हम रानी पद्मिनी का वो प्रतीकात्मक मूर्ति भी देख रहे हैं, जिसमें वो आईने में देखकर ये सोच रही हैं कि मेरी वजह से चित्तौड़ को कितना बड़ा नरसंहार झेलना पड़ा। अब हम गौमुख कुंड से जाकर वापस जौहर स्थल
तक आते हैं और सामने में विजय स्तंभ दिखा हुआ है। ये जितने भी मंदिर हैं वो रानी की जो सती होती थी उनके मंदिर यहाँ बनाए होते थे। और ये जो सामने आप अवशेष देख रहे हैं ये मुगल सेनाओं के द्वारा जिन मंदिरों को नुकसान पहुँचाया गया है उन्हीं के अवशेष यहाँ रखे हुए हैं। ये आप सामने सती द्वार देख रहे हैं और दूसरा द्वार एक और है जिसे जौहर द्वार कहते हैं, वो भी आप सामने देख रहे हैं। और ये वही अवशेष रखे हुए हैं जो मुगल सेनाओं के द्वारा इन मंदिरों को नुकसान किया गया था, तो सरकार ने वहाँ इन अवशेषों को रखवा दिया है। जौहर कुंड पहले खुला हुआ था, लेकिन जब यहाँ पर लोग आते थे तो उन्हें हड्डियाँ वगैरह ये और चीज़ें भी दिखाई देती थी। इस वजह से सरकार ने इस कुंड को भरवाकर और यहाँ पर गार्डन बनवा दिया है और एक हवन कुंड यहाँ पर बनवा दिया है, जहाँ पर जो चित्तौड़ के राजवंश हैं वो आकर यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। ये आप जो देख रहे हैं समाधीश्वर मंदिर के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। समाधीश्वर मंदिर ये जौहर गेट है और ये देखिए अब आपको समाधीश्वर मंदिर के हम दर्शन करवा रहे हैं। यहाँ पर 2 पिलर हैं जो एकदम सेम है। इस पिलर पे एक जगह काला पत्थर लगा हुआ है ताकि इस मंदिर को नज़र न लगे, इसलिए वो काला पत्थर यहाँ पर लगाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी यहाँ पर किसी राजा या महाराजा की मृत्यु हो जाती थी तो सबसे पहले समाधीश्वर मंदिर में पूजा पाठ की जाती थी। उसके बाद में गोमुख कुंड में जाके स्नान करके और वहाँ से लौटकर और सती द्वार गेट जो शुभ माना जाता है वहाँ से होते हुए लोग जाते थे। कहा जाता है कि यह मंदिर राजा भोजराज ने बनवाया था, जो कि मूर्ति कला स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। यहाँ पर सभी जो देवी देवता हैं उनकी मूर्तियाँ बनाई गई थी। बहुत ही नक्काशीदार ये मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है। आप देखिए आप भी समाधीश्वर मंदिर की चित्रकारी, यहाँ की मूर्ति कला, यहाँ की स्थापत्य कला को देखिए। लागे नहीं कहीं नजरिया, लागे नहीं कहीं नजरिया, नजरिया लागे नहीं कहीं, लागे नहीं कहीं और नजरिया लागे नहीं कहीं और नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे। अब आप ब्रह्मा विष्णु महेश जो मूर्ति है, जो भव्य मूर्ति है, उनके दर्शन भी कर रहे हैं हम। चित्तौड़गढ़ का बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है। ये वही रास्ता है जो जौहर द्वार से होता हुआ समाधीश्वर मंदिर के सामने होकर और गोमुख कुंड तक जाता है, और इसी रास्ते से आप आ सकते हैं और जौहर कुंड को देख सकते हैं। ये जौहर स्थल का गवर्नमेंट सरकार के द्वारा लगाया हुआ होर्डिंग भी हम देख रहे हैं। रानी पद्मिनी जी की बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग।
ये है जोर स्थल के हम आपको भी दिखा रहे हैं, जहाँ पर 3 बार जोहर हुआ था। पुरातत्व विभाग ने जोहर स्थल पर सर्वेक्षण करवाया और यहाँ पर खुदाई करवाई, तो यहाँ पर हड्डियाँ, राख और ज्वेलरी, गहने वगैरह ये यहाँ पर मिले, तो इसको जोहर स्थल घोषित करा दिया गया और विश्व विरासत यूनेस्को में यहाँ पर इसको शामिल कर लिया गया। ये जो आप सामने देख रहे हैं विजय स्तंभ है, चित्तौड़गढ़ में स्थित स्तंभ है। इसका निर्माण 1437 में मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व में मालवा और गुजरात की सेनाओं पर सारंगपुर युद्ध के विजय स्मारक के रूप में इसको बनवाया। 122 फीट इसकी ऊंचाई है, 9 मंजिल का है, डमरू के आकार का है। ये ऊपर जाने के लिए 157 सीढ़ियाँ इसमें बनाई है। 9 ग्रह को आधार मानकर 9 मंजिल तक इसका निर्माण किया गया है। अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा, सावित्री, हरिहर, पिता महाविष्णु, आदि देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पर आकर्षक और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनवाई गई है। 1852 में इस पर बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया और महाराणा स्वरूप सिंह ने पुनः इसका निर्माण करवाया गया। डॉक्टर गार्टर्स ने इसे मूर्ति कला का विश्व कोश कहा। मुकेश बर्थनी यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। अगर इसमें कोई गलती हो तो हमें क्षमा कर दे और कमेंट करके बताइए कि हमने कोई गलती की हो तो उसे हमें बताएं, हम उसको गलती को दोबारा सही करेंगे। और मुकेश बर्थनी यूट्यूब चैनल को लाइक कर ले, शेयर कर ले और आगे भी हमारे जो कई चित्तौड़गढ़ पे आधारित ब्लॉग हैं उन ब्लॉग को जाके देखिए। थैंक यू। चित्तौड़ का शौर्य है विजय स्तंभ। मुकेश बर्थनी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए।